आप पढ़ेंगे साथियों अरस्तु के बारे में। आइए पढ़ते हैं अरस्तु महोदय, इनका भूगोल में क्या योगदान है, महत्वपूर्ण कृति कौन सी है इनकी, ये अब क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। अरस्तु महोदय को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, कि विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु महोदय को कहते हैं। कई बार सीधा कोटेशन आ जाता है कि फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो वो कौन है, अरस्तु महोदय। इन्होंने लाइसियन स्कूल की स्थापना की थी, कि जो लाइसियन स्कूल है इसकी स्थापना की थी। साथियों पहले मैंने बताया था आपको, होमर ने होमरिक स्कूल की थी, थेल्स और एनिमेंडर ने भी एक स्कूल की स्थापना की थी, आयोनियन स्कूल की स्थापना की थी उन्होंने। और होम ये अरस्तु है, ये आगमनात्मक पद्धति में विश्वास करते हैं। जो अरस्तु महोदय आगमनात्मक पद्धति में विश्वास करते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, जबकि मैंने बताया था कि प्लेटो महोदय है, प्लेटो महोदय वो कौन सी में निगमनात्मक। साथ ही उसका एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको, याद करने का तरीका, कि जो प्लेटो का शिष्य है अरस्तु, जो प्लेटो महोदय पहले पढ़ा था उसका शिष्य है अरस्तु, और उधर हम्बोल्ट और रीटर है, तो हम्बोल्ट का शिष्य है रीटर। तो यहाँ तो प्लेटो गुरु हो गया ना, तो प्लेटो गुरु है तो वो निगमनात्मक पद्धति को अपनाएगा, और वहाँ हम्बोल्ट और रीटर में रीटर शिष्य है तो वो शिष्य होता है, इधर गुरु उधर शिष्य निगमनात्मक, इधर शिष्य अरस्तु आगमनात्मक, उधर गुरु हम्बोल्ट आगमनात्मक। इस तरह से अपन को याद करते चलना है, क्योंकि ऐसे ही याद होगा, कंपैरिजन करेंगे, दो की तुलना करेंगे, तभी ये थॉट है सब्जेक्ट अपना परफेक्ट होगा। क्योंकि दो की तुलना करेंगे तो एक तीर से दो शिकार वाली बात हो जाती है, कि पढ़ेंगे एक भूगोल वेता याद आएगा, दूसरा भूगोल वेता। ऐसे ही अपन को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। हम्बोल्ट महोदय भी आगमनात्मक पद्धति में विश्वास करते थे, कि अरस्तु और हम्बोल्ट दोनों किसमें आगमनात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। आगमनात्मक पद्धति में किसी विचार को विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाया जाता है, कि विशिष्ट से सामान्य विचार, विशिष्ट से सामान्य की ओर अपने विचार को ले जाना, कि अपन के पास विशिष्ट ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की ओर बढ़ते जाना आगमनात्मक पद्धति। अरस्तु ने पृथ्वी की गोलीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कि पृथ्वी का गोलीय सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया, अरस्तु महोदय ने किया। अरस्तु ने ही भूकंप और ज्वालामुखी के कारण का सही स्पष्टीकरण किया, कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आती है, उसका सही स्पष्टीकरण अरस्तु महोदय ने किया था। उनके अनुसार नील नदी का डेल्टा इथोपिया से लाई गई कांप मिट्टी से बना है, कि जो नील नदी का डेल्टा है, जो मुहाना क्षेत्र है, वो बना है इथोपिया से, जो कांप मिट्टी नील नदी के साथ में बहकर आई है उससे बना है। अरस्तु ने 8 प्रकार की हवाएं बताई थी, जिसको 8 दिशाओं से प्रवाहित होती हुई मानते हैं, कि अरस्तु ने 8 प्रकार की हवाएं बताई थी। साथियों मैंने आपको पहले पढ़ाया था, सर्वप्रथम कौन सा भूगोलवेता पढ़ाया था आपको, जिसने 4 प्रकार की हवाएं बताई थी, होमर महोदय। उसने 4 प्रकार की, बोरस, नोटस, जिफायरस, यूरुस, 4 प्रकार की, चारों दिशाओं से आने वाली हवाएं बताई थी इसने। और अरस्तु महोदय ने 8 प्रकार की हवाएं बताई है, जो 8 प्रकार से आती है, 8 तरह से, मतलब 8 दिशाओं से आती है। इसके आगे में पढ़ते हैं इसमें क्या देखा। और इस विवरण के आधार पर एथेंस में इसमें ये मिलन नहीं है, मीनार है, गलती से टाइपिंग हो गया। एथेंस में एक मीनार बनाएगी जो 8 प्रकार की हवाओं की सूचक है, कि जो 8 प्रकार की हवाएं हैं उस आधार पर ये एक एथेंस में मीनार बनाएगी और जो 8 प्रकार की हवाओं का सूचक थी। यहाँ पे मीनार कर लेना मिलन की जगह, ये जो मिलन है इसकी जगह मीनार कर लेना, मीनार। आगे बढ़ते हैं। इस मीनार को टेम्पल ऑफ विंड कहते हैं, कि जो ये मीनार बनाई है 8 हवाओं की सूचक है, इसको क्या कहते हैं, टेम्पल ऑफ विंड के नाम से जाना जाता है, जो आज भी एथेंस में, वर्तमान में भी ये मौजूद है वहाँ पे एथेंस में। अरस्तु का कहना है कि जाओ और देखो तथा स्वतः निर्णय करो कि कोई सिद्धांत स्वीकार योग्य है या नहीं, कि जो कोई भी सिद्धांत है उसको खुद जाओ और देखो, उसका निरीक्षण करो, फिर निर्णय करो कि वो स्वीकार करने योग्य है। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि सिद्धांतों का कॉपी पेस्ट होता है, कि किसी भूगोलवेता ने सिद्धांत दे दिया और उसके आने वाले भूगोलवेता ने बिना देखे, बिना सोचे, बिना निर्णय किए उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, कि उसमें ये भी नहीं देखा कि कितनी शुद्धता है, कितनी अशुद्धता है उस सिद्धांत में। तो हमबोल्ट महोदय का ये मानना है कि जाओ और देखो, कि जहाँ से ये सिद्धांत बनाया गया है, जिस आधार पर ये सिद्धांत बनाया गया है, वहां जाओ और देखो, फिर उसको पूरा निरीक्षण करने के बाद में निर्णय करो कि ये सिद्धांत स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। उसके अनुसार हमारी इंद्रिय यह तो अनुभव कर सकती कि वस्तु गर्म है, परंतु स्पष्ट नहीं कर सकती कि वस्तु क्यों गर्म है। कि जो इंद्रियां अपनी आंख, नाक, कान वगैरह, ये तो वस्तु गर्म है इसका तो पता लगा सकती है, कि जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि ये वस्तु गर्म है। लेकिन हम
इंद्र के माध्यम से ये नहीं पता चलता अपन को कि ये क्यों गर्म है। अरस्तु ने पृथ्वी की परिधि 4 लाख स्टेडिया बताई थी, कि जो पृथ्वी की परिधि है उसने अरस्तु ने 4 लाख स्टेडिया बताई थी। एक मील लगभग 10 स्टेडिया, 10 स्टेडिया से एक मील बनती है, तो इसने 4 लाख स्टेडिया बनाई थी। अरस्तु प्रायोजन परक या टीलियोलॉजिकल विचारधारा का पिता है। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टीलियोलॉजिकल विचारधारा किससे संबंधित है या इसका पिता कौन है। प्रयोजन प्रयोजन परक भूगोल का पिता कौन है, ये कौन है, अरस्तु महोदय। तो इसको अपन को हाईलाइट कर लेना है कि ये टेलियोलॉजिकल विचारधारा का पिता कौन है, अरस्तु है। इसमें आगे उसका इस संदर्भ में विचार था कि पृथ्वी ईश्वरी करती है। टेलियोलॉजिकल विचारधारा में प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसका मानना था कि इस विचारधारा में यह मानना था कि पृथ्वी जो है ईश्वर की करती है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ मीटीरियोलॉजी, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्रंथ मीटियोरोलॉजी। जो मीटियोरोलॉजी ग्रंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका महत्वपूर्ण करती है। इसमें भूकंपों द्वारा नगरों के विनाश का सिद्धांत दिया था, कि जो नगरों के विनाश का सिद्धांत अपने इस ग्रंथ में दिया था। अरस्तु ने सर्वप्रथम विश्व में वैज्ञानिक व्याख्या के लिए प्रतिमान सिद्धांत पैराडाइम थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि पैराडाइम थ्योरी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये भी अरस्तु महोदय ने किया था। पहले तो क्या आया था, टेलियोलॉजिकल विचारधारा, अब क्या है, पैराडाइम थ्योरी। साथियों यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, पैराडाइम थ्योरी दे दी, उसका मिलान करवा लिया कि कौन सी भूगोलवेत्ता से 4 दे दिए उसमें से एक करना है, तो कौन सा भूगोलवेत्ता, अरस्तु। टेलियोलॉजिकल विचारधारा दे दिया, ऐसे देते हैं अरस्तु कौन सी विचारधारा का है, 4-5 विचारधाराएं दे दी, इसमें टेलियोलॉजिकल विचारधारा है, तो अपन को क्या कहना है, टेलियोलॉजिकल विचारधारा। अरस्तु ने वातावरण की विचारधारा को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया था। जो वातावरणवाद की विचारधारा है, वातावरणवाद प्रकृतिवाद की विचारधारा का सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से उस विचारधारा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। यद्यपि वातावरणवाद की विचारधारा का प्रारंभ करता था हेरोडोटस, अपने पूर्व भूगोलवेत्ता हेरोडोटस में पता था कि वातावरणवाद का प्रारंभ करता किसे कहते हैं, हेरोडोटस। लेकिन इसको जो व्यवस्थित रूप से करना है, उसने प्रस्तुत तो कर दिया, लेकिन व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किस काम किसने किया, अरस्तु महोदय ने किया। अरस्तु ने सर्वोत्तम तापमान के आधार पर जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया और पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा। कि अरस्तु ने सर्वप्रथम तापमान के आधार पर जलवायु के कटिबंध का निर्धारण किया और 3 कटिबंध में बांटा, कौन से, उष्ण, शीत और शीतोष्ण। उष्ण, शीतोष्ण और शीत, 0 डिग्री के आसपास वाला उष्ण, फिर मध्य भाग में जो उष्ण शीतोष्ण, और जो दोनों के मध्य में शीतोष्ण, और जो ध्रुवों के पास में वो शीत कटिबंध। इस प्रकार से इसने 3 कटिबंधों में बांटा था। अरस्तु महोदय का भूगोल में योगदान आज इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट भूगोलवेत्ता के साथ में। साथ ही जुड़े रहिए अपने चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के साथ। अपने जो भूगोल की संपूर्ण तैयारी को लेके अपना कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज संचालित हो रहा है, लगातार जुड़े रहिए। हर वीडियो, उम्मीद है कि आप हर एक क्लास का आनंद ले रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, नई नई जानकारी से अवगत हो रहे हैं। आपके पास में जो पहले सीमित जानकारी थी उससे अपन का विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन कहीं से भी आए, अपन को इसमें से ये जो यूनिट काम उठाया है मैंने, साथियों आपसे वादा किया कि 20 में से 20 मार्क्स इस यूनिट से अपन को प्राप्त करने हैं, और अपन प्राप्त करेंगे। तभी जेआरएफ के नज़दीक ये प्लस पॉइंट रहेगा अपना कि इसमें से एक नंबर भी नहीं करना चाहिए, पूरे में से पूरा। फिर इसके बाद में अपन जो भी यूनिट स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी रणनीति बनाएंगे कि अपन को कैसे पढ़ना है कि उसमें पूरे में से पूरे अपन नंबर कवर कर सके। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं उनको अभी तक ये पता नहीं है कि अपने एक कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस के नाम से भूगोल की संपूर्ण तैयारी, आपको नेट की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। ऐसा चैनल अपने यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है कि भूगोल की संपूर्ण और क्रमबद्ध रूप से। कई साथियों का कमेंट ऐसा था कि क्या सर आप जो यूनिट पढ़ा रहे हो इसको पूरी कंप्लीट कराओगे या बीच में अधूरी छोड़ोगे, कि बीच में अधूरी छोड़ दी दूसरी यूनिट। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा आपके साथ में कुछ भी नहीं होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जो ज्योग्राफी का नॉलेज है उससे अवगत कराना है। कोई इस चैनल का व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है कि व्यवसाय के कारण कि एक टॉपिक पढ़ाया नहीं दूसरा स्टार्ट कर दिया तीसरा, कि सभी को। मैं तो ये चाहता हूँ कि कम, अगर 10 स्टूडेंट भी इसको लाइव देख रहे हैं, 10 स्टूडेंट भी लाइव देख रहे हैं, उसके 20 में से 20 मार्क्स आ जाए तो इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि 1000, 2000, 5000